नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 10 की चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सिखाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं कश्यपायति बृहस्पतिम् तात्पर्यं च तमिवैतत्। जो व्यक्ति अपने प्राणों को अंत में भगवान में लगाता है वह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में भगवान की भक्ति और ध्यान में लीन होता है वह अवश्य ही उनके धाम को प्राप्त करता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन के अंतिम समय में हमारी सोच और ध्यान कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अपने मन और आत्मा को परमात्मा में समर्पित करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का महत्व यह है कि यह हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में भक्ति और ध्यान को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे जिनका नाम था रामकृष्ण। रामकृष्ण बाबा का जीवन भक्ति और सच्चाई से भरा हुआ था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन गांव में एक संकट आया। गांव का एक युवा लड़का अर्जुन बहुत बीमार हो गया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव वालों ने हर संभव कोशिश की लेकिन अर्जुन को कोई राहत नहीं मिली। गांव के लोग चिंतित थे और सभी रामकृष्ण बाबा के पास गए। उन्होंने कहा, बाबा, अर्जुन की बीमारी बढ़ती जा रही है, हम क्या करें? रामकृष्ण बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी शांत रहें, हमें अर्जुन को भगवान की भक्ति में लगाना होगा। गांव वालों ने अर्जुन के पास जाकर कहा, अर्जुन, हम सबके लिए तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम अपने मन को भगवान में लगाओ। अर्जुन ने कहा, लेकिन बाबा, मैं बहुत कमजोर हूँ। रामकृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, बस अपने मन में भगवान का नाम जपते रहो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लेने लगा। वह एकाग्रता से भगवान की भक्ति करने लगा। जैसे जैसे उसने ध्यान किया उसे सुकून मिलने लगा। उसकी बीमारी कम होने लगी। कुछ ही दिनों में अर्जुन पूरी तरह से ठीक हो गया। गांव वाले खुश थे। उन्होंने रामकृष्ण बाबा से कहा, आपने हमें सिखाया कि भगवान में भक्ति करने से हमें शक्ति मिलती है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब हम अपने मन को भगवान में लगाते हैं तब हम उनके धाम को प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति और ध्यान से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? अगर हाँ तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें।